हिंदी को लेकर भी जबरदस्त हंगामा है महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि हिंदी को लेकर शुरू हुआ जो विवाद है वो खत्म होने की जगह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाए जाने के फैसले को लेकर विपक्ष आक्रोशित नजर आ रहा है। वो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। उद्धव गुट तो कह रहा है कि वो विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी अस्मिता का सवाल उठाते हुए मराठी के समर्थन और हिंदी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाए जाने के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अंग्रेजी में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। लोग आ रहे हैं और हस्ताक्षर करके बता रहे हैं कि नहीं, कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मानना है कि इससे बच्चों के दिमाग पर असर पड़ेगा, उन पर पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा और उनका विकास घटेगा। क्योंकि प्राइमरी के जो बच्चे रहते हैं पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक, वो सब छोटे बच्चे हैं। उनके ऊपर ये तीन लैंग्वेज का बर्डन डालना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी जो आकलन शक्ति होती है इतनी इम्प्रूव नहीं होती है। 5वीं कक्षा के बाद ऑप्शन है ना, 5वीं कक्षा के बाद 2 लैंग्वेज छोड़ के तीसरी लैंग्वेज के ऑप्शन आए, फिर ये पहली से लेके सख्ती करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी भूमिका है। पता नहीं बच्चों के दिमाग को मापने का एमएनएस ने ये फॉर्मूला कहां से निकाला है, लेकिन ये वही राज ठाकरे की सेना है जिसकी सारी राजनीति उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाने पर चलती है, जिनका जन्म ही उस नफरत की राजनीति से हुआ है जिसके मूल में था कि महाराष्ट्र मराठियों का है, यहाँ उत्तर भारतीयों का क्या काम। मुळात महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक कमी, महाराष्ट्रामध्ये शिक्षकांना पगार नाही, तुम्ही शिक्षकांवरती अजून भाषेची ओझी टाकणार आहात। म्हणजे आयएस अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रामध्ये हिंदी बोलायला सोपं जावं आणि मराठी शिकायची गरज लागणार नाही, याच्यासाठीची धोरणं आहेत काही। महाराष्ट्रातलं सरकार मराठी असेल तर मला असं वाटतं त्यांनी या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे आणि तात्काळ ही गोष्ट सक्तीची मागे घेणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले हिंदी पर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत आदेश दिया था कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। सरकार का ये बयान आया तो हंगामा मच गया। राज ठाकरे वाली सेना, उद्धव वाली सेना और विपक्षी दल बिफर पड़े। विरोध बढ़ा तो सरकार ने अनिवार्य शब्द हटा दिया। आपल्या देशातली एखादी अधिकची भाषा शिकण्यामध्ये काही वाईट काय आहे, गैर काय आहे? आपल्या भाषेला डावललं गेलं असेल तर वेगळी गोष्ट। आपली भाषा शिकत असताना जर आपली मुलं एखादी दुसरी भाषा अजून शिकतील तर त्याही भाषेतलं ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल। फर्स्ट स्टैंडर्ड से मराठी ये अपनी महाराष्ट्र की मातृभाषा है। उस भाषा को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने अभिजात भाषा का दर्जा दिया है, इसीलिए ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, भाषा है, तो इसीलिए उसमें ही बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों ने पढ़ना चाहिए। तीसरे भाषा से वो हिंदी हो या और कोई, जिसके रिसोर्स 15 हमारे पास है वो, या और कोई, इसको भी पढ़ाने का ऑप्शन ओपन है। सरकार सफाई पर सफाई दे रही है, हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाने के फायदे गिनाती है, मगर विपक्ष कहता है कि यह गलत है और इसका विधानसभा में विरोध किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, संगीत यहाँ से शुरू होता है, हिंदी गाना यहाँ से शुरू होता है, हिंदी के बड़े बड़े अखबार मुंबई से निकालते हैं। तो हमको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, सख्ती करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में जाइए, आदरणीय पवार साहब ने पिछले हफ्ते ये किया था कि कोई भी ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले कर चुके हैं। मगर हैरानी इस बात की है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में है, मगर उसके नेता कहते हैं कि हिंदी से ऐतराज क्या है, देश की भाषा है, बच्चों को पढ़ानी ही चाहिए। मेरे मुल्क की भाषा है हिंदी। जो पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है, 45 एमपीज हैं जो पूरे देश में जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने ऑफिसर्स हैं उसमें हिंदी में काम करो, तो तीसरी लैंग्वेज अगर हिंदी है तो इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महाराष्ट्र के विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया है। इससे पहले इन स्कूलों में पहली से चौथी कक्षाओं में केवल मराठी और अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य थी।
अब इसे लेकर महाराष्ट्र में जंग है, जबरदस्त है। भाषा विवाद के चलते अब महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का संघर्ष छिड़ गया है। अब ऐसे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आक्रामक रुख अख्तियार कर मैदान में उतर गए हैं, तो वही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने निर्णय का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के चलते मराठी वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से ज्यादा राज ठाकरे उठा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मेरे भालेकर, मुंबई, आज तक।